हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 7:30 बज रहा है और आज मेरा ना सुबह उठने में बहुत लेट हो गया है। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले मैं फ्रेश होकर के किचन आ गई हूँ और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ आलू और केला की सब्ज़ी। और देखिए, यहाँ पे मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और उसके बाद ना यहाँ अभी लाइट नहीं था यहाँ पे, तो फिर मैं ग्लास में ये लहसुन और मिर्च है वो कूट रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है और उसके इंतज़ार में रहेंगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। इसीलिए मैं यहाँ ना फटाफट मैं लगी हुई हूँ काम में। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं सारा मसाला डाल दी हूँ सब्ज़ी में और उसके बाद फटाफट मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ लेती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी होता है ना ऐसा मन अच्छा नहीं लगता है। तो पता नहीं, आज ना नाइट में मुझे बहुत लेट से नींद आया है, इसीलिए ना आज मुझे इतना टाइम लग गया उठने में, वरना मैं इतना लेट नहीं उठती हूँ, पहले उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही चलो फटाफट मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ और एक हाथ से मैं आटा गूँथ रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं सब्ज़ी भी चला रही हूँ, क्योंकि ना सच में बहुत लेट हो चुका था। और अगर मतलब मुझे ना 8 बजे से पहले रेडी भी कर लेना है, बस मेरे पास आधा घंटा ही टाइम था, उसी आधा घंटा के अंदर मुझे सब कुछ मैनेज करना था। इसलिए देखिए, मैं यहाँ पे ना फटाफट आटा गूँथ ली और इधर मैं सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी में मैं टमाटर डालना भूल गई थी, तो उसके बाद मैं अभी इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ, क्योंकि बिना टमाटर का जो सब्ज़ी होता है ना वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट ऐसे टमाटर डाल दी और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि उनका लंच बॉक्स कल मैं धोई नहीं थी, क्योंकि हम लोग मार्केट चले गए थे नाइट में। और जब शाम में जब वो आए थे ना, तो फिर नाइट में हम थोड़ा लेट से आए थे मार्केट से, तो मैं भूल गई उनका लंच बॉक्स धोने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी फटाफट धो दी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि अगर मतलब थोड़ा और भी लेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए मैं अब दूसरे साइड में सब्ज़ी कर दूँगी और उधर मैं रोटी बना लूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना तवा मैं हमेशा रात में धो के सोती हूँ, लेकिन सुबह में भी मैं इसे धो लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब कोई भी चीज़, जो भी जितना भी कुछ भी मैं रात में धोती हूँ ना, उसे मैं सुबह वापस फिर से मैं धोती हूँ। पता नहीं लगता है, शायद कॉकरोच वगैरह इधर आया घुमा होगा इसीलिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना आटा को फिर से मैं 2-3 मिनट तक गूँथ ली, क्योंकि जब मैं गूँथ रही थी ना बस, तो ऐसे ही थोड़ा मिला करके आटा रख दी थी, बहुत अच्छा से नहीं गूँथी थी। और उसके बाद 2-4 मिनट 10 मिनट के बाद फिर से अगर गूँथो ना, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रोटी बनती है और बिल्कुल फुली फुली मुलायम रोटी बनेगी। तो वही मैं यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं यहाँ फटाफट रोटी बना ले रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना कि छोड़ दो, रोटी मत बनाओ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और तुम पूरा कर भी नहीं पाओगी, तो क्यों इतना मेहनत कर रही हो, छोड़ दो, मैं बाहर ही खा लूँगा। लेकिन नहीं, फिर मैं कोशिश की और देखिए मेरा रोटी भी बन गया यहाँ पे और सब्ज़ी भी बन गया। और यहाँ मैं ना फटाफट इनका टिफ़िन पैक कर ले रही हूँ। इधर मैं रोटी भी बना रही थी और उनका मैं लंच भी पैक कर रही थी, क्योंकि लेट हो गया था ना इसीलिए। और फिर वो बोले कि ठीक है, अगर तुम नाश्ता दे रही हो, मतलब लंच दे रही तो ठीक है, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूँगा। तो फिर वो, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं अगर उनके लिए लंच में बनाती हूँ ना, अगर रोटी तो कुछ और बनाती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम नहीं था ना, इसीलिए बस रोटी बना दी और उनको दे करके भेज दी। तो देखिए, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड वापस जा चुके हैं ऑफिस और मैं वापस से फिर से किचन आ गई हूँ, क्योंकि किचन में भी जो रोटी वगैरह बनाई थी ना, तो आटा वाटा गिर जाता है, वो बहुत ही ख़राब लगता है देख करके। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी मैं बनाई थी ना कढ़ाई में, वो मैं वापस से कटोरी में निकाल करके रख ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई भी धोना है अभी। और अभी मुझे ना अपनी बेटी के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि वो ना सुबह सुबह उसे रोटी खाना पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं थोड़ा कुछ ऐसा हल्का कुछ बना देती हूँ अपनी बेटी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, मैं सब्ज़ी निकाल कर कटोरी में रख दी हूँ और उसके बाद जो आटा बच गया था ना, ये आटा मैं रात में यूज मतलब बना लूँगी इसका रोटी। तो इसीलिए अगर सुबह में ज़्यादा मतलब गूँथ लेती हूँ ना आटा, तो रात में भी हो जाता है मेरा, बट मैं रात में गूँथ करके सुबह के लिए नहीं रखती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे देखिए, इसे भी मैं एक कटोरी में रख के और ढक करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर बाहर रहेगा ना तो मौसम भी बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, तो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे गैस चूल्हा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर वापस से अगर आप किचन आओ ना और अगर कहीं गैस चूल्हा और किचन अगर साफ़ नहीं है, तो वापस लगेगा ना कि कुछ काम भी नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ, ऐसा लगेगा देख करके। और चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन किचन अगर साफ़ नहीं है ना, और वापस और किचन आना ही है, क्योंकि बिना किचन का तो होगा नहीं ना, कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो इसीलिए सबसे पहले ना किचन में ही आकर के मतलब चूल्हा साफ़ की और पूरा स्लैब वगैरह साफ़ कर ली। और ये पपीता निकाल करके ना मॉर्निंग में रखी थी कि फिर नाश्ता के बाद में खा लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे फाइनली मेरा पूरा मतलब किचन में साफ़ कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ फिर बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे अभी अपनी बेबी के लिए उसका खाना भी बनाना है, अपनी बेबी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो इसीलिए ना मैं कढ़ाई सोची कि पहले कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोची एक एक करके जो बर्तन साफ़ करूँगी उससे बेटर है कि मैं सारा सब बर्तन एक साथ साफ़ कर लूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम भी थोड़ा हो जाएगा। तो
इसीलिए देखिए मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन सब साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं अपनी बेटी के लिए ना आज बनाने वाली हूँ ये सूजी का जो हलवा होता है ना वही, क्योंकि सुबह सुबह ना वो मतलब हैवी खाना रोटी तो जो कुछ भी ऐसा नहीं खाना पसंद करती है, तो यही हलवा वगैरह खा लेती है, ओट्स हलवा ये सब थोड़ा सा। तो वही मैं सोची बनाने के लिए, तो उसके लिए तो कढ़ाई तो चाहिए ना हलवा बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो सब्ज़ी निकाल कर पहले कढ़ाई धो लेती हूँ, लेकिन मैं फिर सोची नहीं, सारा बर्तन धो लेने से ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे ना फटाफट अपना सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद। उसके बाद ना मैं यहाँ पे जो बर्तन साफ़ करके रखी हूँ ना, तो वो मैं वहाँ पे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रहने से ना ठीक भी नहीं लगता देख करके। और मेरी बेटी भी इधर उधर गिरा देती है एक दो बर्तन, अगर थोड़ा सा भी टच करती है ना तो एक दो बर्तन की जगह पे सारा बर्तन गिर जाते हैं। इसीलिए मैं बेटर समझती हूँ कि जहाँ जिसका जो जगह है वहीं पर रख देने से ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं यहाँ बर्तन स्टैंड पर रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्तन में पानी होता है ना तो नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए मैं नीचे दरी मोटा सा बिछा करके रख दी हूँ, ताकि जो भी पानी गिरे वो दरी पे गिरे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी ली हूँ कढ़ाई में, और आज मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी, तो वहाँ पे फिर उसके बाद सूजी डाली हूँ और इसे मैं फटाफट भून ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें दूध में डाल करके उसके बाद फिर मैं अपनी बेबी को खिलाऊंगी। तो यहाँ पे ना बनाते बनाते ना मेरी बेटी उठ गई थी, और मतलब मेरे पास आने के लिए ज़्यादा रो रही थी, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैं आगे बंद कर दी। उसके बाद फिर डायरेक्ट नहा के खा करके उसके बाद फिर मैं आई हूँ फिर से किचन में। और यहाँ पे ना मुझे आज अपनी बेबी के लिए ना एक मतलब इधर का फूड है उड़ीसा का, जिसे बोलते हैं छतुआ। तो वो ना काफ़ी हेल्दी होता है बेबी के लिए, तो वही मैं आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये, क्योंकि हमारे साइड ना ये नहीं होता है, ये फूड नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसीलिए मैं घर पे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं गेहूँ लेकर के और ये मैं यहाँ पे इसमें रोस्ट कर रही हूँ। तो इसे मैं गेहूँ और ये मूंग, साबूदाना, ओट्स, चूड़ा, ये सब चीज़ें को मिला करके और रोस्ट करना होता है। अगर आप लोगों को एक फूड का ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं एक अच्छे से रेसिपी का वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं सारा जितना भी मतलब जो है वो रोस्ट कर ली हूँ, और उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो इसे मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ, क्योंकि गरम गरम अगर करूँगी ना तो अच्छा से नहीं होगा, इसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे गेहूँ और मूंग को मैं डाल ली हूँ जार में, और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ग्राइंडर चलाने के लिए। जब ग्राइंडर चलाने आई ना तो मैं यहाँ पर चला रही थी, तो देखिए चल ही नहीं रहा था। तो फिर मैं देखी कि लाइट ही नहीं है, तो मैं सोची चलो ठीक है, जब तक लाइट नहीं है तब तक मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, फिर लाइट आएगा उसके बाद से मैं फिर पाउडर बना लूँगी इसका। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में, जहाँ मेरी बेटी खेल रही थी। तो उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एकदम जहाँ मम्मी को देखती है ना बहुत खुश हो जाती है, मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। कौन माँ और कौन बच्चा नहीं चाहता है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, है ना। बट काम भी तो करना होता है ना इसके साथ साथ। तो देखिए अभी लाइट नहीं था, तब तक मैं अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और जब मैं बोलती हूँ ना इसे हाई करो बेटा, तो वही यहाँ पर हाई कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। जब मैं कैमरा वगैरह दिखाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है ये। और उसके बाद यहाँ टीवी भी देख रही थी, और मैं यहाँ पे ना इसे मतलब अपनी गोदी में फिर मैं सुला भी दी जब तक लाइट नहीं आया, क्योंकि लाइट आने में ना काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे ना मैं मतलब पीछे टीवी चल रहा था ना, तो उसमें सॉन्ग का आवाज़ आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे मतलब वो मतलब जो मैं इसके साथ बात की हूँ ना वो मैं म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना, क्योंकि पीछे सॉन्ग बज रहा था इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं अपनी बेटी को सुला रही थी, और यहाँ पे सुलाने के बाद फिर मैं वापस में देखी कि हाँ लाइट तब तक आ चुका था। तो देखिए फिर मैं वापस आ गई हूँ किचन। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ले रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से पाउडर बन गया था ये, बहुत ही अच्छा से। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन बट मतलब लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा से बन गया था। और देखिए इसी तरह से मैं सारा जो भी चना वगैरह है ना सारा मैं इसी तरह से पाउडर बना लूँगी। तो आप लोग भी अपने बच्चे को ना मतलब अगर आपका छोटा बेबी है तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ये बड़ा लोग भी खा सकता है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है, इसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स भी जाता है। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली, क्योंकि मैं अलग से ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखी हुई हूँ, इसीलिए मैं अलग से जब भी मैं ये बनाऊँगी ना तो उसमें मिक्स कर दूँगी 1 चम्मच, तो हो जाएगा। तो उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मैं इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दी थी। अगर गरम गरम आप डालिएगा ना डब्बे में तो ख़राब होने का चांसेस होता है, इसीलिए मैं इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद मैं देखिए इसे डब्बे में भर ली, और जो बचा हुआ ये भी मैं एक और कोई छोटा डब्बा में डाल दूँगी। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है, इसे बोलते हैं। देखिए मैं भी बनाई हूँ, कैसा होता है आई होप बहुत ही अच्छा बना हो। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।